हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो वी आर डूइंग पंजाब पीसीएस करंट अफेयर सीरीज। इसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज हमारा 3rd लेक्चर है। बट बिफोर डूइंग दैट, जो पंजाब पीसीएस में स्टूडेंट को ये डाउट आ रहा था कि हमारे पास नोट्स नहीं हैं और जो हमारे आंसर हैं वो जेनरिक हैं, उसको कैसे स्पेसिफिक करें। तो फॉर दैट सिविल विद आकाश चाणक्य आईएएस कम्स आउट विद मेंस ब्रेन बॉक्स। जो आपके नोट्स हैं, पूरे के पूरे सिलेबस को, आपके पीसीएस के मेंस के सिलेबस को फ्रॉम GS1 टू GS4 इस नोट्स में दे दिया गया है। आपके बुकलेट्स हैं और इसमें बुक्स में जो मेन फोकस है वही है कि आपके पास सारे के सारे क्या हों, आर्गुमेंट्स हों, डायमेंशंस हों और उनकी क्या हों, एग्जांपल्स और डाटा फैक्ट्स भी हों। तो अगर आप नोट्स में इश्यू फेस कर रहे हो तो दिस इज नॉट द राइट टाइम टू मेक नोट्स बाय योरसेल्फ। आप एक काम कर सकते हैं, इन नोट्स को अगर आपको लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है तो यू कैन रेफर दोज नोट्स एंड फॉर दैट यू कैन कंटेक्ट ऑन दिस गिवन नंबर। बट मेन फोकस यही होना चाहिए कि आप अपने स्टैटिक को स्ट्रांग करें। उसको अगर आपको अपने कंटेंट को और स्पेसिफिक बनाना है तो इन नोट्स की हेल्प हो सकती है। मैनी स्टूडेंट्स हैव गिवन फीडबैक कि इस नोट से बड़ी हेल्प हुई है, उनका प्रोसेस थोड़ा स्मूथ हो गया है, तो यू कैन रेफर दैट ऑल्सो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जो लेक्चर 3rd है पंजाब पीसीएस करंट अफेयर्स का। अब एक चीज याद रखें, इस सीरीज में हम जो कर रहे हैं करंट अफेयर, पहले हमारे पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर्स चल रहे हैं एंड देन वी विल कवरिंग द ओवरऑल करंट अफेयर्स। और पहले 3 लेक्चर मैंने इंटेंशनली थोड़े स्लो रखे हैं, इसका ड्यूरेशन भी आपका 45 to 50 मिनट्स है। बट नाउ फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स लेक्चर विल बी 1 आवर प्लस होगा, ये 1 आवर 15 मिनट्स होगा और उसमें ज्यादा टॉपिक कवर करेंगे सो दैट हमारी पिच एक बार सेम पिच पे आ जाए हम। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आज के जो टॉपिक हैं। ये इसमें 2 टॉपिक मैंने कवर किए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है पंजाब में जो ग्राउंड वाटर का इशू है कि वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, उसको लेके एक टॉपिक है। और दूसरा मैंने डिस्कस किया है जो पंजाब में राइस व्हीट साइकिल है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, उसको लेके भी एक आपका हमने टॉपिक डिस्कस किया है आज। तो आज हमारे 2 टॉपिक, एक है वाटर पे, एक है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे। कल भी हम पंजाब स्पेसिफिक करेंगे, पंजाब के इकोनॉमिक सर्वे को भी ध्यान में रखेंगे, आपको वो करने की जरूरत नहीं है, वी विल बी कवरिंग ऑल दोस थिंग्स। बट एक काम करें बस, अगर आपको इसमें कोई चेंजेस चाहिए यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल इनकॉर्पोरेट दोस चेंजेस इन द कमिंग लेक्चर्स। और अपनी फीडबैक भी देते रहें बिकॉज दिस गिव्स अस मोटिवेशन टू वर्क मच हार्डर फॉर यू। अब जो ग्राउंड वाटर क्राइसिस है, पहले तो ये समझ लें, जब आप को टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो पहले समझें कि पंजाब में ग्राउंड वाटर की जो हालत है वो क्या है, वो कहां से पता लगेगा। 2 तरह की प्रॉब्लम है ग्राउंड वाटर की, एक तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, नीचे जा रहा है, और दूसरा क्या है, कंटेमिनेशन ऑफ एक्विफायर्स। 2 प्रॉब्लम है, एक तो ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, दूसरा क्या है, जो कंटेमिनेशन ऑफ एक्विफायर्स। अब इसको सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने बोला है कि पंजाब इज अमंग द मोस्ट क्रिटिकली ग्राउंड वाटर इफेक्टेड स्टेट्स इन इंडिया। और हमें क्यों चाहिए, ये जो इशू है ये बताता है कि एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम, और डाटा आपको दिया गया है नीचे कि भाई क्या हालत है, क्या हालत है। 76 to 80% ऑफ ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स आर ओवर एक्सप्लॉइटेड। ये आपको फैक्ट याद करना पड़ेगा। और मैंने इस बार नोट्स आपको बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में दिए हैं और ये सारी पीडीएफ आपको सिविल विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट 165%, एक्सट्रैक्शन फॉर एक्सीड्स रिचार्ज, जितना रिचार्ज हो रहा है उससे ज्यादा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, 165% है जो, ये भी डाटा है। एवरेज एनुअल वाटर टेबल डिक्लाइन हो रहा है 0.5 to 1 मीटर और एक्सीड्स 1 मीटर इन certain districts like Sangarur, Patiala and Ludhiana. Ground water depth in parts of central Punjab now exceeds 40 meters. कहने का मतलब आपके पास ये डाटा आ गया दिखाने के लिए कि पहले ये तो बता दें भाई इंट्रोडक्शन में कि हाँ ग्राउंड वाटर की हालत क्या है, थोड़ी खस्ता है, एंड दैट हैज बीन गिवन इन दिस पैराग्राफ। अब आता है पंजाब के लिए ग्राउंड वाटर इंपॉर्टेंट ही क्यों है। भाई पंजाब इज अ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और हमारा जो इरिगेशन है वो बेसिकली ग्राउंड वाटर से ज्यादा होता है और इसलिए 90% ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स अपॉन ग्राउंड वाटर। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राउंड वाटर। 80 to 85% of extracted groundwater used by
Agriculture, 14 to 15 lakh tube wells, one of the highest densities globally, that is associated with पंजाब। आपको यही पता लग गया कि ग्राउंड वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, और आपने बता दिया क्या उसका क्या है, ये डाटा है। और ये डाटा मैंने और भी दे दिया है आपको। अब आपको ये सारा डाटा याद नहीं करना है, आपको हमने डाटा दिया है ज्यादा, पर आपको ये चूज करना है कि विच डाटा आई कैन रिमेंबर अच्छे से, तो आप उनमें से वो डाटा निकाल लें। एडिशनल डाटा पॉइंट्स आर गिवन हियर, जिसमें बताया है कि ग्राउंड वाटर में केनाल इरिगेशन का कितना परसेंटेज है। नासा ग्रे सैटेलाइट डाटा ने बताया है कि पंजाब हरियाणा में ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है इस रेट से। आप ये सभी डाटा को यूज कर सकते हैं, पर हमारा मेन मकसद क्या है, पहले पता हो कि ग्राउंड वाटर का जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसका डाटा क्या है, और व्हाई ग्राउंड वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर पंजाब बिकॉज ऑफ द इरिगेशन और एग्रीकल्चर सेक्टर, डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन इरिगेशन। और फिर आप बताओगे कि रीजंस क्या हैं ग्राउंड वाटर डिप्लेशन के। अब दो रीजन है, एक तो पानी कम होना, एक पानी की क्वांटिटी कम होना, एक पानी की क्वालिटी पे इंपैक्ट पड़ना, दैट इज कॉल्ड एज कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। अगर आप अपने मेंस के आंसर में ये डिमेंशंस खोल देंगे क्वांटिटी और क्वालिटी वाली, दैट गिव्स अ गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर, क्योंकि भाई मेंस में एग्जामिनर के साथ ट्रस्ट आपको पैदा करना है, जिसने आपको आंसर चेक करना है। और अगर एग्जामिनर को एक बार लग गया कि यू आर राइटिंग अ गुड आंसर, फिर वो ट्रस्ट बन जाता है इन लाइफ ऑल्सो। जब ट्रस्ट बन जाए फिर बंदा ब्लाइंडली फॉलो करना लग जाता है। और ये आंसर राइटिंग में सेम चीज होती है। व्हेन वी चेक योर आंसर कॉपीज हियर, आप जब लिखते हैं तो जब हम चेक कर रहे होते हैं तो पता लग जाता है कि बच्चे को कितनी अंडरस्टैंडिंग है। और वो ट्रस्ट जब बन जाए, वो कई बार ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, कई बार वो सब्जेक्टिव भी हो जाता है, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर, एवरीथिंग कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिव। वही ट्रस्ट आपको पैदा करना है, एंड दैट ट्रस्ट कैन बी बिल्ड बाय गिविंग मोर डाटा फैक्ट्स एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब इसमें देखें, पहला तो हमारा राइट व्हीट मोनोकल्चर है, ये स्ट्रक्चरल इशू है इन पंजाब, एंड बोथ दीज क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर, दैट्स व्हाई ग्राउंड वाटर इज डिप्लीटिंग इन पंजाब। अब लिख लो भाई, राइस ऑक्युपाइज 86 to 87% ऑफ खरीफ एरिया, wheat occupies 90% of rabi cultivation, and rice required 3000 to 5000 liters of water per kg. That is हम वाटर को एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम राइस को एक्सपोर्ट करते हैं, that is called as a virtual water. और ये प्रॉब्लम है because we are dependent on two crops that are very water intensive. और पंजाब is a semi-arid region, adopted water intensive right cultivation which impacts the groundwater. और ये नीति आयोग ने भी आइडेंटिफाई किया है कि मोनोकल्चर एज द सिंगल लार्जर ड्राइवर फॉर द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। तो यू कैन मेंशन अबाउट नीति आयोग, आई हैव गिवन दोस थिंग्स एविडेंसेस इन दिस ब्लू बॉक्सेस। और ये नोट्स हमने बिल्कुल परफेक्ट बनाए हैं, आपको करंट अफेयर के लिए, पीसीएस के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यहां पे डाटा भी होंगे, फैक्ट्स भी होंगे, डायमेंशंस भी होंगी जो आपको एक्सट्रैक्ट करनी है। आप पीडीएफ उठाएं, आपने लेक्चर देखा, सामान उठाया, 15 पॉइंट लिखे, आपका टॉपिक खत्म। ये अप्रोच अप्लाई करनी है। अगर आता है फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी वाटर नेक्सस, भाई जब पानी आपके पास, पानी वाली क्रॉप्स हैं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, ऊपर से आप बिजली फ्री दे रहे हो, तो वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। क्योंकि भाई बिजली फ्री है, जितना मर्जी पानी निकालें, फील्ड्स को जितना मर्जी फ्लड कर दें। पावर सब्सिडी एक्सीड्स 20,000 करोड़ एनुअली। कल हमने देखा था 31,000 करोड़, एक डाटा था, ये एवरेज बता रहे हैं। और ये आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी कंज्यूम्ड 15 to 18% ऑफ पंजाब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओवर पंपिंग हो रही है, डीपर ट्यूबवेल्स हैं। उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, ट्यूबवेल जो हमारा है, क्योंकि इरिगेशन के बहुत टाइप्स होते हैं, एक होता है ट्यूबवेल प्रोलिफरेशन एंड डीप एक्विफर माइनिंग। आप ये भी देखें ना, इंडिया में इन जनरल अगर आपके पास लैंड है, उस लैंड के अंदर जो भी वाटर का सोर्स है, इट इज योर राइट। मतलब इंडिया में प्रॉपर्टी एंड वाटर राइट्स आर लिंक टू ईच अदर, विच शुड नॉट बी द केस, क्योंकि फिर आप आपकी प्रॉपर्टी, आप जितना मर्जी पानी को एक्सप्लॉइट करें। आप देखते होंगे कि आपके एरिया में भी बंदा कभी भी क्या कर रहा है, पानी के लिए ड्रिलिंग करवा रहा है नीचे, जितना मर्जी डीप चले जाए, तो कोई भी रेगुलेशन नहीं है वहां पे। तभी मिहिर शाह कमेटी ने बोला था कि दैट शुड बी डीलिंक्ड, प्रॉपर्टी राइट्स एंड वाटर राइट्स। और एक है ट्यूबवेल एक्सप्लोरेशन, केनाल की रिलायबिलिटी कम हो रही है। केनाल मतलब जो पानी आ रहा है आपका नदियों से, मतलब वो ग्राउंड वाटर नहीं है, जो रेन से आ रहा है, उसका डिपेंडेंस कम हो रहा है, और ट्यूबवेल्स का ज्यादा हो रहा है, और ट्यूबवेल की डेंसिटी बढ़ रही है, और उसके कारण क्या हो रहा है, ये नेक जो हमारा रिचार्ज और एक्सट्रैक्शन का इंबैलेंस हो रहा है, इसके कारण ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है। अब आता है वीक रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये लिखा ना, ग्राउंड वाटर टाइड टू लैंड ओनरशिप, और दैट इज अंडर कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन ऑफ कुजस एस्ट
सोलम इजस एस्ट ऑस्क्यू एड कॉलम, मतलब whoever owns the soil owns everything up to the sky and down to the depth। ये पंजाब में मतलब इंडिया का पॉलिसी है। आप ना लिखेंगे जो फॉरेन लैंग्वेज है, बट यू कैन मेंशन दिस आइडिया ऑफ लैंड ओनरशिप। और एक आता है पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल एक्ट ऑफ 2009। इसमें क्या बोला है आपको, विच रेगुलेट्स पैडी ट्रांसप्लांटिंग डेट्स। भाई आपके इस एक्ट के अंदर ये बोला है कि अब कब ट्रांसप्लांट करेंगे पैडी को, ये भी एक्ट के अंदर रेगुलेट है। तभी स्टबल बर्निंग भी होती है, बिकॉज फार्मर के पास टाइम नहीं होता है कि आप उस क्रॉप्स को कोई मैकेनिकली रिमूव कर पाए या मैनुअल रिमूव कर पाए, आपको उसको आगे लगानी पड़ती है। बिकॉज आपका कब आप सोइंग करेंगे ये भी एक्ट के अंदर रेगुलेट है। एंड डज नॉट कैप एक्सट्रैक्शन वॉल्यूम्स। और उसके कारण भी क्या होता है कि अगर आप अर्ली प्लांटेशन करेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा, तो आप पोस्टपोन करते हैं, तो पोस्टपोन करेंगे तो मॉनसून के कारण पंगा पड़ता है, तो मॉनसून पे डिपेंडेंस कम हो जाती है, फिर आप ग्राउंड वाटर पे ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो दिस एक्ट इज प्रमोटिंग व्हाट, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड लेस डिपेंडेंस अपॉन मॉनसून। अब आता है हमारा डिक्लाइनिंग रिचार्ज कैपेसिटी एंड क्लाइमेट स्ट्रेस। आप भाई पंजाब लॉस 70% ऑफ देयर वेटलैंड्स इन 1960s, और अर्बनाइजेशन हो रही है, कंक्रीटाइजेशन हो रही है। इसके कारण भी क्या हो रहा है, पानी रिचार्ज नहीं हो रहा है। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, रन ऑफ इज मोर देन रिचार्ज एंड दैट इज द केस। और पंजाब में टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग इवेपो ट्रांसपिरेशन, जितना पानी है वो ऊपर चला जाता है रेदर देन सीपिंग इनसाइड द सॉइल। ये क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट भी है। और उसके बाद आता है ग्रीन रेवोल्यूशन की लेगेसी थी कि पंजाब को चूज किया गया एज अ स्टेट विच विल बी प्रोड्यूसिंग राइस एंड व्हीट, और उसके कारण बाद में एमएसपी पॉलिसी आई जो फार्मर्स को इन्हीं क्रॉप्स को उगाने की ज्यादा पुश करती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, एंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन की लेगेसी है उसके कारण वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को अपनाया गया। अब ये तो हो गया, हमारा क्वांटिटी खत्म हो रहा है, एक है क्वालिटी वाला एस्पेक्ट। तो आप बताएंगे सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एविडेंस है आपके पास, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 की रिपोर्ट है। ये बता रही है कि पंजाब के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में यूरेनियम है, यूरेनियम के कारण कैंसर होता है, मालवा बेल्ट है जो, फ्लोराइड इन 17 डिस्ट्रिक्ट्स, नाइट्रेट इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि सेफ लेवल से ज्यादा हैं, विच शोज दैट कि कंटेमिनेशन हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वी ऑल नो अबाउट कि जो फर्टिलाइजर का यूज ज्यादा होता है, और जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी उसमें मेन फोकस था जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे दैट रिक्वायर मोर फर्टिलाइजर्स, and that impacted the water quality in Punjab also, and that is a fact given by the 2025 की रिपोर्ट given by Center for Science and Environment। और एक और रिपोर्ट है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, उसने भी बताया है सेम कि भाई क्या है हमारा पोल्यूशन। आप इनमें से कोई भी याद कर लें, आपको दोनों याद नहीं करनी है। आई हैव गिवन यू 2 फैक्ट्स, यू कैन चूज वन जो आपको यूज करना है। और कभी और भी क्वेश्चन आए तो यू कैन मेंशन अबाउट द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय यूजिंग दोज फैक्ट्स। और उसके बाद है कंटेमिनेंट्स, ये मेजर यही है, यूरेनियम, फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट। अब आता है, अब एक चीज देखें, ग्राउंड वाटर बिकम्स अवेलेबल बट अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग। आपको बता दिया है परसेंटेज ऑफ पंजाब रूरल पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। 60% रूरल पॉपुलेशन ड्रिंकिंग के लिए ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है, और ग्राउंड वाटर के कंटेमिनेटेड है, दैट इज इंपैक्टिंग द हेल्थ। और जो पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, ये बड़ा, और एक चीज समझें, जब तुम्हारा वाटर ज्यादा क्या होगा, एक्सट्रैक्ट होगा, तो कंटेमिनेशन ज्यादा होगा, तो वाटर में कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगी, तो कंटेमिनेशन का इंपैक्ट और ज्यादा होगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन प्लस कंटेमिनेशन फर्दर इंपैक्टिंग द पीपल हु आर डिपेंडेंट अपॉन ग्राउंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग और इवन फॉर इरिगेशन। तो इरिगेशन भी कहां जाएगा, फिर क्रॉप्स में जाएंगे सारे वो केमिकल्स। और यूरेनियम हॉटस्पॉट्स आर मालवा रीजन, कंटेमिनेटेड विलेजेस in Punjab with groundwater quality below BSI standards for drinking water। तो इसने बता रखा है पूरा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने, क्या सेफ है और क्या पंजाब में कंडीशन है। और इंटेंसिव फर्टिलाइजर यूज है इसका इंपॉर्टेंट रीजन, मोबिलाइजेज यूरेनियम एंड फ्लोराइड फ्रॉम ग्रेनाइट एंड पेगमेटाइट रॉक्स भी हैं वहां पे। अब ओवर एक्सट्रैक्शन होगा तो डीपर जियोजेनिक लेयर्स आएंगी। आपने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया, वाटर नीचे वाली लेयर से आएगा, वो लेयर्स और क्या होंगी, जो डिसइंटीग्रेट होंगी, तो वहां से पोल्यूशन आता है, कहां से, यूरेनियम और फ्लोराइड का।
पेस्टिसाइड का ओवर यूज है, यू कैन मेंशन अबाउट दोस फैक्ट्स कि पंजाब यूजेस 1700 kg फर्टिलाइजर पर हेक्टेयर, नेशनल एवरेज जस्ट 130. Punjab accounts for 17% of India's pesticide consumption despite having only 1.5% of cultivated area. एरिया 1.5 है, यूज 17% है. इंडिया का एवरेज 130 है, पंजाब में 170 kg ऑफ फर्टिलाइजर यूज. दैट शोज पंजाब इज ओवर डिपेंडेंट अपॉन फर्टिलाइजर फॉर प्रोडक्शन, दैट इज इंपैक्टिंग द वाटर क्वालिटी. ये हमने आपको बता दिया है. अब देखें इंपैक्ट्स क्या होते हैं. इसके बहुत सारे इंपैक्ट हैं. एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट पड़ता है, सोशल हेल्थ हार्म्स हैं, इकोनॉमिक लॉसेस हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है. इसको एक एक करके पढ़ते हैं. पहला आता है एग्रीकल्चर इंपैक्ट्स. अब एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ना है सर? जब पानी कम हो जाएगा तो इरिगेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी के लिए डीप पंपिंग चाहिए होगी, पंपिंग के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी. इट इंपैक्ट्स एग्रीकल्चर बिकॉज एग्रीकल्चर विल बिकम कॉस्टली एंड इट विल इंपैक्ट द फिजिकल हेल्थ ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब. डिक्लाइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी स्पेशली फॉर स्मॉल फार्मर्स, जो 85% ऑफ पंजाब के फार्मर हैं. और लॉन्ग टर्म थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी. और फूड सिक्योरिटी में होती है कि उसकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. जब भी फूड सिक्योरिटी की बात होती है उसमें सिर्फ अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी नहीं है, उसमें न्यूट्रिशनल हिडन हंगर वाला एंगल भी है. अगर वो नहीं है तो फूड सिक्योरिटी आपकी कंट्री में नहीं है. और क्रॉप फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी ड्रॉट और हीट स्ट्रेस आएगा और ग्राउंड वाटर नहीं है तो फेलियर के चांसेस और बढ़ जाते हैं. फिजिकल इंपैक्ट तो पड़ेगा बिकॉज बिजली का बिल बढ़ेगा जो कि सब्सिडाइज्ड है. और फिजिकल डेफिसिट जो पंजाब में अभी 3%, 3.5% के आसपास है, वो बढ़ जाएगा. डेट और बढ़ जाएगा. एंड एग्रीकल्चर जीडीपी स्टैग्नेशन हो जाएगी, बिकॉज अगर ग्राउंड वाटर सही नहीं है आपका तो एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 20% टू पंजाब जीडीपी, बट ग्रोथ रेट इज डिक्लाइनिंग बिकॉज वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ. अगर वो डिस्ट्रॉय हो रहा है तो एग्रीकल्चर भी डिस्ट्रॉय होगा एंड पंजाब का ओवरऑल इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ेगा. सोशल हेल्थ आपने बता दी है, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम लाइक कैंसर, बिकॉज ऑफ जेंडर इंपैक्ट, बिकॉज वाटर का इंपैक्ट वुमेन पे ज्यादा पड़ता है, बिकॉज वुमेन इन अरेंजेस वाटर सोर्सेज फॉर द फैमिली, उनको और दूर जाना पड़ेगा. मालवा रीजन में 3-4 टाइम्स नेशनल एवरेज कैंसर है, ड्रिंकिंग वाटर की इनसिक्योरिटी है. तभी पंजाब गवर्नमेंट वाटर के लिए अलग से स्कीम लेके आती है. दे आर प्रोवाइडिंग जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर थ्रू गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट की स्कीम है, ताकि आपको साफ पानी पीने के लिए मिले, क्लीन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर मिले. और इसलिए पंजाब में पानी भी सरकार को देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर. एनवायरमेंटल इंपैक्ट देखें सर, जब तुम्हारा ग्राउंड वाटर नहीं होगा तो ग्राउंड वाटर एक्यूफायर कोलैप्स होगा, और एक बार एक्यूफायर आपका नीचे वाला कोलैप्स हो गया तो वो इरिवर्सिबल डैमेज है. सॉइल की सैलिनिटी बढ़ जाती है. जब जब वाटर में पानी कम होगा सैलिनिटी और बढ़ जाएगी. जैसे जैसे सैलिनिटी बढ़ेगी बायोडाइवर्सिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा जो उस पानी में रहने वाले हैं. एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि क्रॉप रेजिड्यू बर्न करोगे उसमें भी क्या होगा, ऊपर जाएंगे सारे ये जो आपके कंटामिनेंट्स हैं. लैंड, जितना पानी नीचे से खाली होगा लैंड नीचे दबता रहेगा. लैंड सब्सिडेंस हो रही है बिकॉज ऑफ, अगर एक्यूफायर क्या हो गया आपका, डिस्ट्रॉय हो गया. एक्यूफायर मतलब जो नीचे वाला आपका पानी का सोर्स है, अगर वो वीक हो गया तो लैंड दबना स्टार्ट हो जाएगा. एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन has taken suo motu cognizance of groundwater contamination in Punjab, recognizing it as a violation of basic human right because human life is not possible without drinking water. It is like a drinking water का जो भी problem है, it is linked to right to life and it is a public health emergency. Solution सिंपल ही है सर. पहले तो अपनी जो क्रॉप्स हैं उसको डाइवर्सिफाई करें. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है कि कैसे डाइवर्सिफाई करें, पर मैं पहला मेन जो मुद्दा है वो है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें. वाई डाइवर्सिफिकेशन इज एसेंशियल? बिकॉज पंजाब में राइस डोमिनेंस है, क्लाइमेट सेमी एरिड है, क्रॉप्स कौन सी हैं जिनमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो इसमें सिमेट्री नहीं है, इसमें कोई प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है. इसके लिए यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर क्रॉप्स. आप मेज उगाएं, पल्सेस उगाएं, जो आपके मिलेट्स हैं, कॉटन है, बासमती राइस है, ऑयल सीड्स हैं, क्योंकि बासमती राइस रिक्वायर लेस वाटर इंटेंसिव देन नॉन बासमती राइस. पंजाब में बासमती राइस कम है, नॉन बासमती राइस ज्यादा है, तो राइस को भी चेंज कर दें. उसके अलावा अलग अलग चीजों को करें ताकि आपकी पल्सेस क्या होती हैं, पल्सेस आर लाइक अ नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सिंग होती हैं. इससे सॉइल की हेल्थ भी इंप्रूव होगी. मेज के लिए पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, 500 से 800, वहां चाहिए 1200 से 1500. तो यू कैन मेंशन दोज फैक्ट्स आल्सो. भाई अगर आप ये लिख के छोड़ देंगे, ये नहीं लिखेंगे, तो एग्जामिनर को आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं पता लगेगी. तो बेस्ट वे टू गेट गुड मार्क्स इज बाय गिविंग फैक्ट्स. बता दें भाई क्यों जाना है मेज की तरफ, क्योंकि ये इतना पानी लेती है और राइस इतना पानी लेता है. क्यों जाना है बासमती राइस की तरफ, क्योंकि वो कम पानी लेता है. क्यों जाना है आपको पल्सेस की तरफ, क्यों सॉइल की हेल्थ को इंप्रूव करेंगे. पंजाब गवर्नमेंट का डाटा भी है आपके
पंजाब गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपको 17,500 पर हेक्टेयर इंसेंटिव देंगे अगर आप पैडी से मेज की तरफ जाते हो। और ये बहुत ही जगह अप्लाई भी किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स में, पायलट डिस्ट्रिक्ट में, बठिंडा, संगरूर, जलंधर और पठानकोट में। एक स्कीम है मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम। इट इज इंसेंटिवाइजेस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक्स। तो स्कीम का नाम याद कर ले, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम, जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए फार्मर्स को प्रमोट कर रही है बाय गिविंग फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब जो हमारा वाटर इंपैक्ट है, डाइवर्सिफिकेशन कैन रिड्यूस इरिगेशन डिमांड बाय 30 to 40%। तो पहले आप क्या करें, राइस वीट से कहां जाएं, मेज पल्सेस ऑयल सीड में। फिर लॉन्ग टर्म का गोल क्या होगा, डाइवर्सिफाइड एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब वाटर एफिशिएंट प्रैक्टिसेस भी लेके आए भाई। एक आता ना आइडिया होता है कि आप माइक्रो इरिगेशन लेके आए, प्रिसीजन एग्रीकल्चर लेके आए। माइक्रो इरिगेशन मतलब आप पानी को ऐसे नहीं यूज करेंगे कि पूरा का पूरा बिजली से निकाला, नीचे से पानी निकाला, बिजली फ्री है, सारा फ्लड क्या कर दिया, सारा आपका जो फील्ड है फ्लड कर दिया। रैदर यूज जितना पानी चाहिए, उससे आपकी इफेक्टिवनेस भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और पानी का भी सही उपयोग होगा। उसे बोल देते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस। एक राइस होता है जिसे बोलते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस। इसमें इट एलिमिनेट्स नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटिंग। जो पानी आपका ट्रांसप्लांटेशन में लगता है, नर्सरी में लगता है, उसको एलिमिनेट कर देता है। आप डायरेक्टली राइस को सीड भी कर सकते हो, ये भी एक मेथड होता है राइस कल्टीवेशन में। एक हमारा पैडी ट्रांसप्लांटेशन होता है, एक होता है डायरेक्ट सीडेड राइस। ये मेथड आप यूज करें तो वाटर एफिशिएंट मेथड यूज करें। उसके बाद लेजर लैंड लेवलिंग करें, इंप्रूव वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बाय 15 to 20%। जब आपका लैंड लेवल नहीं होगा, तो जब लैंड लेवल होता है तो पानी कम चाहिए होता है, पानी वेस्ट कम होता है, एक जगह जाके इकट्ठा नहीं होगा पानी, हर पूरे लैंड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उससे इरिगेशन और बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस उसकी। माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप लें, स्प्रिंकलर लें, जिसमें पानी कम जाए पर वो जाए कहां पे, जितना अपने आपके पौधे को, क्रॉप को चाहिए। उसके बाद आता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर, या एक आता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इट आल्सो रिड्यूसेस वाटर रिक्वायरमेंट बाय 25 to 40%। यूपीएससी में पहले आ चुका है कि ये जो आपका एसआरआई है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यहां आपका क्या है, डीएसआर, डायरेक्ट सीडेड राइस, इनके क्या क्या फायदे नुकसान है। प्री में आया था, पर यू कैन यूज दोस मेथड्स इन जब आप मेंस का आंसर लिख रहे हैं। पंजाब में ये बहुत कम ट्रेंड है डायरेक्ट सीडेड राइस का, मतलब 1.7 लाख हेक्टेयर है, 22 में, 25 में 2.9, टारगेट है 10 लाख हेक्टेयर बाय 2027, ताकि पानी का प्रयोग, यूज कम हो जाए बट क्रॉप की इफेक्टिवनेस कम ना हो बल्कि बढ़ जाए। आया समझ में यहां तक? तो दिस इज बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, पावर सब्सिडी में रिफॉर्म करें ताकि आपकी सब्सिडी थोड़ी उनको जाए जिनको रिक्वायरमेंट है। 85% आपके क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल, उनको जाए। और आप इनको क्या करें, सोलर पंप्स का यूज करें, आप डिफरेंशियल प्राइसिंग करें, ताकि पावर अगर रेगुलेट होगी तभी पानी भी रेगुलेट हो सकेगा। पानी बचाओ, पैसा कमाओ, ये बोलती है स्कीम कि भाई आप इलेक्ट्रिसिटी बचाएं, मतलब इनडायरेक्टली पानी बचाएं, तो आपको हम क्या देंगे, रिड्यूस कंजप्शन के लिए रिवॉर्ड भी देंगे। इजराइल की बेस्ट प्रैक्टिस है, इट पॉलिसी कंबाइंस वॉल्यूमेट्रिक प्राइसिंग विद प्रोग्रेसिव टैरिफ। मतलब इजराइल में वाटर के लिए बड़े बड़े माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिया उससे लेता भी है टेक्नोलॉजी। और यू कैन मेंशन दिस एज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि 90% इरिगेशन एफिशिएंसी है और इंडिया में बहुत कम है, और इसमें कम पानी यूज होता है। जितना पानी यूज होता है उसका 90% यूज हो पाता है फॉर क्रॉप। इंडिया में 100% पानी डालते हैं तो उसका यूज वैल्यू बहुत ही कम है, 30-40% है। तो ये आपको कौन सा मेथड करना है, कंबाइंस वॉल्यूमेट्रिक प्राइसिंग विद प्रोग्रेसिव टैरिफ, कि जितना ज्यादा पानी यूज करते रहेंगे टैरिफ उतना बढ़ता रहेगा, ताकि वाटर की एफिशिएंसी पे फोकस हो, ना कि वाटर की क्वांटिटी पे फोकस हो। आया समझ में? अब आता है पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिचार्ज एंड गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो पहले आपको बता दिया है इसके बारे में, एक तो आपको रिचार्ज और कंजर्वेशन करना है, पर पहले ये देखें पोल्यूशन कंट्रोल मेथड्स। एक स्कीम है जल जीवन मिशन, उसका गोल है 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस। सॉइल हेल्थ कार्ड है कि सॉइल की हेल्थ क्या है उसके हिसाब से फर्टिलाइजर देंगे, फर्टिलाइजर का ओवर यूज नहीं होगा तो वाटर की क्वालिटी खराब नहीं होगी। ऑर्गेनिक फार्मर या नेचुरल फार्मिंग करें या जीरो कॉस्ट फार्मिंग करें, ताकि क्या हो, नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो, ना कि केमिकल फर्टिलाइजर्स हो। जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करें। जो इंडस्ट्री पानी कहां डालती हैं, जो उनका ग्राउंड वाटर में चला जाता है, वो मान लो रिवर में गिरा दिया उन्होंने अपने वेस्ट को, वो कहां चला जाता है, इंडायरेक्टली ग्राउंड वाटर में। और आपको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को क्या करना है, प्रमोट करना है, ताकि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज क्या हो जाए, रेगुलेट हो जाए। और उसके बाद आपको रिचार्ज और कंजर्वेशन फोकस करना है।
जो ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज हैं अंडर मनरेगा में, उसको इनको क्या करें, थोड़ा रिवाइव करें। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने रिकमेंड किया 1 रिचार्ज वेल पर 100 हेक्टेयर्स इन ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक्स। तो आप क्या करें, आर्टिफिशियल रिचार्ज वेल बनाएं। कल पढ़ा था ना हमने कि हमारा होना चाहिए कि हमारा रेन वाटर की हार्वेस्टिंग भी होनी चाहिए। वो सारी कहानी यहां पे लिखी है कि जो डैम्स हैं, चेक डैम्स एंड परकोलेशन ऑफ टैंक्स, इससे क्या होगा, सरफेस वाटर की इनफिल्ट्रेशन बढ़ जाएगी। आपके डैम्स हैं सर, डैम में थोड़ा ब्रेकेज है, उससे पानी कहां जाएगा, वेस्ट होगा, बल्कि उसका यूज करें किसके लिए, ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए। तो ये सारी कहानी यहां पे लिखी है, तो यू कैन मेंशन दोस पॉइंट्स हियर। एक कमेटी है मीर शाह कमेटी, इट ऑल टॉक अबाउट सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर को इकट्ठा डील करें, एंड इट शुड बी अ कम्युनिटी बेस्ड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। ये सिर्फ सरकार की नहीं होनी चाहिए। ग्राउंड वाटर लाइसेंसिंग के लिए आपको ट्यूबवेल्स को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लैंड राइट से अलग करना पड़ेगा, और कम्युनिटी बेस्ड गवर्नेंस होनी चाहिए, वो मिहिर शाह ने भी बताया है। बहुत सारी स्कीम्स भी है पंजाब गवर्नमेंट की, अभी बताया, पानी बचाओ पैसा कमाओ, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल एक्ट, प्रमोशन ऑफ डीएसआर, मेरा पानी मेरी विरासत, पंजाब वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक इसको असिस्ट करता है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का है जल शक्ति अभियान, इसमें क्या कर रहे हैं, कैच द रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अटल भूजल योजना, इसका गोल है कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका गोल क्या है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब यूज ऑफ वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाना। उसके बाद नेशनल एक्यूफायर मैपिंग करना कि कौन कौन सा एक्यूफायर वीक है, उसके हिसाब से सॉइल्स में डिसाइड करना, और क्रॉप्स को डिसाइड करना कि उसका कैसा एक्यूफायर है। और ये सारी कहानी है। और बेस्ट एग्जांपल कहां कहां पे है, एक इजराइल की है, उसका जो वाटर एफिशिएंसी वाला सिस्टम है, उसमें वाटर क्या क्या होता है, रिसाइकलिंग बहुत ज्यादा है, 86% क्या रिसाइकलिंग है। तो वाटर साइकिल बड़ा स्ट्रॉन्ग है उनका, वाटर एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, इट इज द वर्ल्ड लीडर इन वाटर एफिशिएंसी। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, वाटर ट्रेडिंग होती है, कैप एंड ट्रेड, कि आपको बोल दिया है कि आप इतना ही पानी यूज कर सकते हैं, उसके बाद अगर ज्यादा करेंगे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, अगर कम करेंगे उसको बेच सकते हैं, मतलब वाटर इज लाइक अ कमोडिटी। कैलिफोर्निया में इट्स मैनेज्ड एक्यूफायर रिचार्ज अंडर लीगली इन्फोर्सिबल ग्राउंड वाटर सस्टेनेबिलिटी प्लान्स, मतलब आपको वाटर को लीगल मैंडेट में लेकर आना पड़ेगा ताकि लोग उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके इमीडिएट स्टेप्स क्या होने चाहिए, मीडियम और लॉन्ग टर्म। अगर ये आपको डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आ भी जाता है कि पंजाब में वाटर, ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है, एज एन एसडीएम आप कौन से रिफॉर्म लेंगे, तो यू कैन मेंशन दोज फैक्ट्स आल्सो। तो डिसीजन मेकिंग इज ऑल अबाउट, जो आप जीएस में पढ़ रहे हैं उसको ही आपको अप्लाई करना है। और उसके बाद आपको कुछ और फैक्ट्स दिए हुए हैं कि कितना कितना कंटेमिनेशन है, कितना ओवर एक्सप्लॉइटेशन है, कितना स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, पैडी का शेयर कितना है, डाइवर्सिफिकेशन का इंसेंटिव कितना है, ताकि आप इसको फैक्ट की तरह यूज कर पाए। आया समझ में? तो आप इसको फैक्ट की तरह यूज कर पाए। दैट इज अ टॉपिक ऑफ आपका जो ग्राउंड वाटर वाला टॉपिक है। आया समझ में? नाउ वी विल डू द सेकंड टॉपिक, दैट इज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो अब जब आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, एक सेकंड में हम, ये आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वाला टॉपिक है। ये हमने कर लिया है सारा कुछ, ये हमने कर लिया है। तो जब मान लो आपको क्वेश्चन आता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे, तो जब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे क्वेश्चन आएगा, देन यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट इसी का डाटा का पूरा यूज करके। तो अगर आपको ग्राउंड वाटर पे उसका सोल्यूशन क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और उसी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को हमने सेपरेटली बीच में भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। यहां पे जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वाला है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, व्हाई डाइवर्सिफिकेशन इज नीडेड, और गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो ये अलग से टॉपिक भी बन सकता है। आया समझ में? उसको भी हम कर लेते हैं। तो गिव मी 1 सेकेंड, देन वी विल डिस्कस अबाउट दोस थिंग्स।
एक सेकंड दें, बस हम फाइल को डाउनलोड कर लें। एक सेकंड बस, इसको हम फिर आगे करते हैं ना खुलने के बाद फाइल। जस्ट गिव मी 2 सेकंड्स, नेट स्लो है थोड़ा। ये आपका जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वाला है, इसको भी कर लेते हैं। जैसे हम पढ़ रहे थे ना, वो आपको ये फाइल मिल जाएगी। कुछ केस स्टडीज भी हैं, जैसे कि एक महाराष्ट्र में एक मॉडल है जिसमें कम्युनिटी वाटर बजटिंग होती है, क्रॉप डिसिप्लिन रिवर्स डिप्लीशन करता है। उसका नाम है हिवारे बाजार मॉडल। एक अलवर में है राजस्थान मॉडल, जिसमें कई जगह पे वाटरशेड लेवल पे, मतलब हमने बेसिन लेवल पे, वाटरशेड लेवल पे रिचार्ज स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उससे ग्राउंड वाटर 20 मीटर बढ़ गया है इन सम ब्लॉक्स। तो अलवर राजस्थान मॉडल और हिवारे बाजार मॉडल इन महाराष्ट्र, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये हमने कर लिए हैं और स्कीम्स भी हमने कर ली हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट इज जो आपको क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इन पंजाब, इसको कर लेते हैं। सॉरी फॉर डिले, आज थोड़ा टाइम लग गया, नेट स्लो था। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में पहला आता है कि हमारा पंजाब में क्रॉपिंग पैटर्न कैसे कैसे राइस वीट से डोमिनेटिंग है। पहले आपको दिखाना पड़ेगा, ये हमने पहले भी दिखा दिया था ऊपर ग्राउंड वाटर में, यहां पे दिखा दें 86 to 87 और 97 to 98 राइस एंड वीट रिस्पेक्टिवली। पंजाब में खरीफ और रबी में दो ही क्रॉप्स हैं, मोनोकल्चर है, मतलब राइस वीट साइकिल डोमिनेट्स ओवर 80% ऑफ ग्रॉस क्रॉप एरिया। पंजाब contributes 30 to 35% ऑफ राइट एंड वीट टू द सेंट्रल पूल ऑफ जो हमारा FCI प्रोक्योर करता है, एंड डिस्पाइट हैविंग ओनली 1.5% ऑफ टोटल इंडिया जोग्राफिकल एरिया। मतलब हम बहुत ज्यादा राइस वीट पे डिपेंडेंट हैं, उसके कारण राइट एंड वीट आर वेरी इंटेंसिव क्रॉप्स, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। इसके कारण क्या हो रहा है, पंजाब में सॉइल की हेल्थ, वाटर पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तभी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, ताकि क्या हो, उसके इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स, उसके हेल्थ इंपैक्ट्स, उसके जो वैसे इंपैक्ट्स हैं एग्रीकल्चर पे एज अ होल, उसको कम किया जा सके। अब रीजंस क्या है, पहले तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, MSP प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऐसी है कि फार्मर्स को उन्हीं क्रॉप्स को उगाने के लिए इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, बिकॉज पेमेंट्स आर टाइमली, रिस्क फ्री एंड प्रिडिक्टेबल, अनलाइक अल्टरनेटिव प्लॉट्स। अगर फार्मर को पता है कि भाई हमें ऑयल सीड बना के उगा के बेचने में दिक्कत आएगी, तो क्यों उगाएं? जब पता है राइस वीट का काम चल रहा है, उससे इनकम सिक्योर है, तो व्हाई नॉट कल्टीवेट राइस एंड वीट। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज बंदे को इस मोनोकल्चर के लिए प्रमोट करती हैं। बहुत सारी कमेटीज हैं, जैसे शांता कुमार कमेटी 2015 की, उसने बोला है रीजनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट क्रिएट्स आर्टिफिशियल कंपैरेटिव एडवांटेज फॉर राइस एंड वीट। नीति आयोग ने बोला है कि प्रोक्योरमेंट सेंट्रिक है, जो ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन होती है, और मेनली प्रोक्योरमेंट कहां पे होता है, पंजाब और हरियाणा में। इसलिए पंजाब में भी राइस वीट और का मोनोकल्चर है, और ये राइट वीट साइकिल चलता रहता है, और ये इसका हाई मार्केट प्राइस है और प्राइस रिस्क फॉर ऑल्टरनेटिव क्रॉप, उसके कारण भी फार्मर वहां पे नहीं जाते हैं। कौन सी क्रॉप्स पे, मेज, पल्सेस और ऑयल सीड्स। तभी इनको इंसेंटिव देना पड़ रहा है कि मेज कल्टीवेट करें, आपको पर हेक्टेयर इंसेंटिव देंगे। उसके बाद प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम का अभाव है। यहां पे एक स्कीम है मध्य प्रदेश में, उसका नाम है भवंतर भुगतान योजना। उसमें बोलते हैं कि आप सामान बेचें,
अगर हमने प्राइस बता दिया कि इतना प्राइस आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलता है तो जितना मिला है और जितना मिलना चाहिए उसके गैप को हम आपको दे देंगे, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट आपको कर देंगे। इट इज लाइक अ इनकम इंश्योरेंस मैकेनिज्म फॉर नॉन सीरियल क्रॉप्स। पर ये पंजाब में एप्लीकेबल नहीं है, तो सारा रिस्क फार्मर्स को सहना पड़ता है, तो इसलिए फार्मर्स अदर नॉन सीरियल क्रॉप्स में नहीं जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैल्यू चेन डेफिसिट, भाई अगर आपने मेज उगाया, पल्स सीड उगाई, ऑयल सीड उगाई, तो आपको स्टोरेज चाहिए, कोल्ड चेन, ग्रेडिंग फैसिलिटीज, उसके बाद एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए। वो वीक हैं तो आपको वो क्रॉप्स भी उगाने के लिए फायदा नहीं है, जिसके लिए आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वैल्यू चेन ही नहीं है स्ट्रॉन्ग। महीर शाह ने बोला था एब्सेंस ऑफ वैल्यू चेन्स डिस्करेज फार्मर्स टू शिफ्ट फ्रॉम राइस एंड व्हीट विच आर राइट वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स टू अदर क्रॉप्स। उनके लिए आपके पास कोल्ड चेन होनी चाहिए या एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रिसिटी बंदे को और बोलती है कि भाई तुम यही काम करो। उसके बाद एग्रो इकोलॉजिकल पाथ डिपेंडेंस, भाई ग्रीन रेवोल्यूशन की लेगेसी है, एक बार आपको आदत पड़ गई फिर चेंज करना बड़ा मुश्किल है। डिकेड्स ऑफ राइस व्हीट फार्मिंग क्रिएटेड क्रॉप स्पेसिफिक मशीनरी, आपने भाई 25-30 साल ये काम किया, उसके बाद आपकी मशीनरी भी वैसी है, आपका माइंडसेट भी वैसा है, आपकी लेबर भी वैसी है, इनपुट सप्लाई चेन बन गई है आपकी, और उसके बाद किसी और पे शिफ्ट करना इंसान के लिए आसान काम नहीं है। क्रेडिट इंश्योरेंस एंड इनपुट सब्सिडी बायस, क्रॉप लोन्स, क्रेडिट, जो किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आर लार्जली डेजिग्नेटेड अराउंड राइस एंड व्हीट। जो भी आपका गवर्नमेंट का क्रेडिट प्रमोट करने का तरीका है वो भी राइस और व्हीट पे डिपेंडेंट है। फर्टिलाइजर सब्सिडीज इनकरेजेस नाइट्रोजन हैवी सीरियल कल्टीवेशन, और फर्टिलाइजर भी क्या है आपके नाइट्रोजन हैवी हैं, और वो कौन होती हैं क्रॉप जो नाइट्रोजन को यूज करती हैं फर्टिलाइजर ज्यादा, राइस एंड व्हीट। एनपीके का इंबैलेंस है, और ये बार बार क्या करता है, सीरियल क्रॉपिंग के कारण ही है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वीक हैं, जब फार्मर्स एफपीओ वीक्स हैं जो कि साउथ में थोड़े ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, अगर एफपीओज वीक हैं तो फार्मर रिस्क नहीं ले पाएंगे कोई और काम करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। एफपीओज में बहुत सारे फार्मर्स इकट्ठे हो जाते हैं, एंड अगर एक इंसान है उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है, अगर ज्यादा फार्मर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन तो रिस्क के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं रिस्क टेकिंग के, और तभी डाइवर्सिफिकेशन हो पाएगी। तभी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट की एफपीओज बनाए जाएं ताकि फार्मर को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ प्रमोट किया जाए। और लिमिटेड स्केल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन स्कीम्स बस एक ही है, और ज्यादा स्कीम्स नहीं है। अब आती है गवर्नमेंट गवर्नेंस की फ्रेगमेंटेशन है। एमएसपी प्रोक्योरमेंट सेंटर करती है, पावर सब्सिडी स्टेट देती है, वाटर रेगुलेशन सेंटर भी कर रहा है, स्टेट भी कर रहा है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। तो पूरा का पूरा जो मुद्दा है ये डिवाइड हो रखा है, तो एक पॉलिसी बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तभी मीर शाह ने बोला था कि कोर कॉज ऑफ अनसस्टेनेबल क्रॉप चॉइसेस बिकॉज ऑफ साइलोज अप्रोच इन पॉलिसी मेकिंग। स्टेट का अपना पॉलिसी का दायरा है, सेंटर का अपना दायरा है, और इंपैक्ट्स ऑफ लैक ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पंजाब। पहला चीज क्या है सर, वाटर का डिप्लीशन हो रहा है, ये ऊपर वाला टॉपिक है, वही हमने पढ़ा है, इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन हो रहा है, ऊपर पड़ा है, दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है, यील्ड फटीक हो रहा है, बिकॉज राइस व्हीट को बार बार उगा के माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हो गई हैं, जिंक और आयरन की। सॉइल भी इंपैक्ट हो रही है, बिकॉज आप जब एक क्रॉप उगाओगे वो क्रॉप बार बार वही न्यूट्रिएंट्स मांगेगी, उनका डेफिशिएंसी हो जाएगा, बाकी ज्यादा हो जाएंगे, ये भी प्रॉब्लम है, और यील्ड पे इंपैक्ट पड़ेगा। जब तुम राइस व्हीट उगाओगे तो क्रॉप का क्या करो, बर्न भी करोगे, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो आप देखते हैं दिवाली के अराउंड वो इसी के कारण होता है। स्टेट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, फिस्कल स्ट्रेस होता है, और क्लाइमेट रिस्क और पॉलिसी रिस्क, मतलब अगर तुम दो क्रॉप पे रहोगे तो क्लाइमेट रिस्क बढ़ जाता है, बिकॉज आपने उन क्रॉप्स पे डिपेंडेंट हो जो क्लाइमेट से ज्यादा रेजिलिएंट नहीं है। जैसे कि मिलेट्स क्या है, ज्यादा रेजिलिएंट है, आपने राइस उगाया, मिलेट्स उगाए, अगर क्लाइमेट चेंज के कारण कोई इंपैक्ट भी हुआ तो रिस्क कम हो जाएगा, पर अगर आप वही कर रहे हैं राइस व्हीट साइकिल तो रिस्क ज्यादा ही रहेगा। पॉलिसी रिस्क है, एनी चेंज इन एमएसपी प्रोक्योरमेंट पंगा डाल देगी फार्मर के लिए। न्यूट्रिशन एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी डिस्टॉर्शन, खा खा के राइस व्हीट इंसान बाकी न्यूट्रिएंट्स रह गई हैं, इससे फूड सिक्योरिटी पे इंपैक्ट पड़ रहा है। अब सोल्यूशन एक ही है सर, पहले आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज करें, उनको बोलें कि फार्मर्स और क्रॉप्स उगाएं, एमएसपी उन पे दें, प्राइस सपोर्ट उन पे दें, ना कि राइस व्हीट पे दें। पॉलिसी पावर सब्सिडी करें और स्ट्रेंथनिंग वैल्यू चेंज करें। जो हमारी स्कीम है ना इंडिया की गवर्नमेंट की, जिसमें क्या आती है, जो आपकी जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाली स्कीम है, या आपकी
संपदा स्कीम है, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को पंजाब में बढ़ाएं ताकि उन क्रॉप्स को उगाया जाए जो फूड प्रोसेसिंग पे डिपेंडेंट हैं, और ज्यादा इंसेंटिव दें जो पानी के हैं, न्यूट्रिशन के हैं, ताकि फार्मर्स उन इंसेंटिव का फायदा उठा के क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर पाएं। और जो हमारे मेथड्स थे हमने ऊपर बताया कौन कौन से, जो वाटर पे कम डिपेंडेंट है उनको प्रमोट करें। और गवर्नमेंट का जो मेन चीज है वो अपना एफपीओ को स्ट्रॉन्ग करें, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है टू प्रमोट एफपीओ, बजट में भी आई थी लास्ट बजट में, यू कैन मेंशन दैट आल्सो। और ग्राउंड वाटर को कॉमन पूल माने पूरी पॉपुलेशन का, ना कि प्रॉपर्टी राइट्स के बेसिस पे, और उसके हिसाब से गवर्नेंस करें, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करें, ताकि क्या हो, क्रॉप्स का डिसाइड किया जा सके। एंड दीज आर सर्टेन फैक्ट्स दैट आर गिवन हियर। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन वाला टॉपिक जो है इट इज बेसिकली सिमिलर टू द ग्राउंड वाटर, पर थोड़े पॉइंट्स इसमें अलग है। आया समझ में? तो दिस इज बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि दो टॉपिक है हमारे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। इनको आपको अच्छे से करना है, बस फोकस ये रहे, ये पीडीएफ आपको सिविल विद आकाश टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएगी, पर आपका फोकस होना चाहिए कि व्हेन आई एम डूइंग दोज थिंग्स, मेरा फोकस होना चाहिए मेरे पास फैक्ट्स हैं कि नहीं है, मेरे को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं है, इसके 6 पॉइंट आते हैं कि नहीं आते, 6 की एग्जांपल हैं कि नहीं है, मीर शाह कमेटी है कि नहीं है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का डाटा है कि नहीं है, पोल्यूशन का डाटा है कि नहीं है, गवर्नमेंट की स्कीम्स पता है इंडिया लेवल पे, पंजाब लेवल पे पता है कि नहीं है, कुछ बेस्ट मॉडल इजराइल, यूएसए के, कैलिफोर्निया के, ऑस्ट्रेलिया के पता है या नहीं पता है, इंडिया में अलवर, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में हिवरे बाजार मॉडल पता है या नहीं पता है। इन चीजों को करके आप अपने नंबर्स को और बढ़ा सकते हैं। दैट इज बेसिकली डिस्कस इन द मेंस ब्रेन बॉक्स सीरीज आल्सो, जिसमें बुकलेट्स हैं, यही सारी चीजें वहां पे भी लिखी हुई हैं। तो वी विल डिस्कस दोस नेक्स्ट टॉपिक्स टुमारो। थैंक यू सो मच।